हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस नए वीडियो में एक और इन्वेस्टमेंट के तरीके के लिए बात करते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी वो ये बताऊंगी कि कैसे आप 100 रुपये भी जमा करके हर महीने 100 रुपये लगा करके आप अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए 1 करोड़ से ऊपर रुपए छोड़ सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 100 रुपये हर महीने जमा करके आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट छोड़ सकते हैं। जनरली हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या करते हैं, या तो आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, पीपीएफ करते हैं। पर इन सारी ही स्कीम्स में जो हमें मैक्स टू मैक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 7 to 8% के बीच में मिलता है। पीपीएफ की भी अगर बात करें तो वो भी इसी स्लैब में आता है। इससे ज़्यादा का तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पर महंगाई वो उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही। तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम एफडी कर रहे हैं, एलआईसी किया हुआ है या पीपीएफ किया हुआ है, इससे हमारे फ्यूचर जनरेशन्स का कुछ भला हो जाएगा, तो क्या ये सोचना हमारा सही है? जाहिर सी बात है, जवाब है नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उससे हमें कोई बहुत अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम जो सेविंग कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए या हमारे आने वाले टाइम के लिए हमारे काम आ सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे हर महीना 100 रुपये जमा करके या फिर 500 रुपये जमा करके हम एक अच्छा खासा बेहतर अमाउंट पा सकते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो बैंक है या पोस्ट ऑफिस है या कोई भी है, वो हमसे ये जो पैसा लेता है वो करता क्या है। जो हम लाखों रुपए इसमें दे रहे हैं, महीने के 5,000 करके, 10,000 करके, या फिर एक बार में जो एक लमसम अमाउंट देते हैं, उस अमाउंट का होता क्या है। वो अमाउंट मार्केट में लगाया जाता है, स्टॉक में लगाया जाता है, उससे वो लोग पैसा कमाते हैं और जो वो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हमें दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो पैसा मार्केट से कमा रहे हैं। पर हमारे यहाँ कई लोगों को स्टॉक की नॉलेज नहीं है, या फिर हम स्टॉक में पैसा नहीं लगाना चाहते, हम उतना रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो सलाह मैं भी आपको नहीं दूंगी अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। पर हाँ, ऐसा भी एक तरीका है जिससे आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, बहुत कम रिस्क में और बहुत छोटा अमाउंट के साथ आप वो पैसा लगा करके एक अच्छा खासा बेहतर अमाउंट कमा सकते हैं। तो वो तरीका है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, जैसी आपकी मर्जी, और उसके थ्रू आप पैसा लगा करके कंपाउंडिंग के ज़रिए एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली आप जो एफडी, आरडी या पीपीएफ दे रहे हैं, वो पैसा जा तो आपका मार्केट में ही रहा है ना। तो अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना आप डायरेक्ट वही पैसे लगाकर आप वो पैसे कमाइए। अगर आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है मार्केट में लगाने के लिए, नॉलेज नहीं है, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, टाइम नहीं है कि आप इतना मॉनिटरिंग करें, तो उस केस में भी आप महीने के 100, 500 रुपये, 100 रुपये या 1,000 रुपये तो आप निकाल ही सकते हैं। उसके थ्रू आप एसआईपी कर ही सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊं, अगर आप 100 रुपये हर महीना जमा करें और उस पर अगर आप मिनिमम टू मिनिमम 15% का, मतलब 12 to 15% का, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो रिटर्न मिलना ही मिलना है। मैक्स टू बात करें तो 33, 40 कितना भी जा सकता है, पर चलिए हम उतना नहीं लेते हैं, मोटा मोटा 15% लेके चलते हैं। अगर आप 100 रुपये 15% के हिसाब से हर महीना जमा करेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए करोड़ रुपए सेव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम 100 रुपये हर महीना 50 साल तक जमा करें, तो हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए 1,40,00,000 तक का अमाउंट भी छोड़ सकते हैं। अब अगर आप बात करें कि 50 साल के लिए आपको पैसा नहीं लगाना है, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए। पर सपोज करें अगर आप अपने लिए भी सेव करना चाहते हैं, तो उस केस में भी एफडी, आरडी से कहीं बेहतर ऑप्शन है कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें। एक छोटा सा अमाउंट लेकर चलते, 500 रुपये का। 500 जैसा छोटा अमाउंट भी जमा करेंगे लगातार 20 साल तक, सिर्फ मैं नहीं कह रही 50 साल तक, 20 साल तक भी अगर आप जमा करेंगे, तो इसमें जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो 7,60,000 के करीब मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट का ही एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो 6,40,000 के करीब होगा। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर दीजिए कौन सा एफडी, कौन सा आरडी आपको इतने रिटर्न्स दे सकता है। अगर हम इस 20 साल को 30 साल कर दें, सिर्फ हम साल बढ़ा रहे हैं, अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हमारी रिटायरमेंट तक का कितना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। सिर्फ साल बढ़ाने की वजह से ये अमाउंट आपका हो जाएगा 35 लाख से भी ऊपर। यानी रिटायरमेंट तक आप 35 लाख तक का अमाउंट सेव कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपये महीना बचा करके। जाहिर सी बात है, अगर आप 30 साल या 35 साल की एज से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 60-65 साल तक, जब तक आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा, तब तक आप 35 लाख से भी ऊपर का अमाउंट सेव कर सकते हैं। ये तब है जब हम मिनिमम जो बेनिफिट है, मिनिमम 15% का, वो लेकर के चल रहे हैं तब।
और जाहिर सी बात है, अगर मार्केट अच्छी हुई या इतने टाइम तक आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपको 30% का भी रिटर्न मिल जाए या 35 का मिल जाए, तो वो हम उस पर जा ही नहीं रहे। हम मिनिमम 15% का भी अगर स्लैब लेके चलते हैं तब भी उस कंडीशन में भी आपको 35 लाख तक का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर इसको हम 1000 का अमाउंट कर दें, 1000 की तो हम हर महीने मूवी ही देख लेते हैं। अगर आप अपनी एक मूवी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं SIP के नाम पे, तब भी आपका रिटायरमेंट की एज तक 70 लाख के करीब आप सेव कर लेंगे। आप RD FD में लगाएंगे तो इसका आधा भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ भी खास इंटरेस्ट आपको मिल नहीं रहा। तो आप अपना एक जो मूवी का खर्च है वो अगर आप SIP में डाल दें और हर महीना 1000 सेव करके आप अपना रिटायरमेंट तक का जो है सेविंग करते रहें, फिर आप उसको देखिए मत कि नीचे मार्केट आ रही है या फिर ऊपर जा रही है। आप सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, फिर देखिएगा कि कंपाउंडिंग का मैजिक होता क्या है। आप अपनी रिटायरमेंट की एज तक 70 लाख के मालिक हो जाएंगे। और ये तब है जब मैं मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर कभी भी ऊपर गई है मैक्सिमम हुआ तो और भी अच्छा सा रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पैसा कहाँ लगाना ज़्यादा बेहतर है, FD में लगाएं, RD में लगाएं या LIC में लगाएं। अभी तो अच्छी खासी नॉलेज आप ले सकते हैं वीडियोस के ज़रिए। मेरे ही चैनल पे आपको SIP की वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। खुद एनालाइज करिए, खुद डिसाइड करिए, खुद कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको लगाना है पैसा कि नहीं लगाना है। क्योंकि वो लोग पैसा आपसे लेकर के अगर कमा सकते हैं तो आप भी अपना पैसा अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।